नमस्कार। एक बार पुनः नए वीडियो के साथ मैं डॉक्टर नीतू कुमारी, मुरारका कॉलेज सुल्तानगंज से। आज मैं आप लोगों के लिए इंडियन फिलॉसफी लेकर के आई हूँ। इंडियन फिलॉसफी में योग दर्शन की चर्चा देखने को मिलती है और योग दर्शन के अंतर्गत अष्टांग मार्ग की चर्चा देखने को मिलती है। तो आज हम लोग इसी पर चर्चा करते हैं, योग का अष्टांग मार्ग। पर योग के अष्टांग मार्ग को शुरू करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं, पहले उसको क्लियर कर लेते हैं, योग दर्शन से संबंधित जो है। तो जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि योग दर्शन के प्रणेता महर्षि पतंजलि माने जाते हैं और इन्हीं के नाम पर इस दर्शन को पातंजल दर्शन कहा जाता है। पातंजल दर्शन के नाम से भी योग दर्शन को जाना जाता है। इस दर्शन का मूल ग्रंथ पातंजल सूत्र या योग सूत्र के नाम से जाना जाता है। पातंजल सूत्र पर व्यास ने एक भाष्य लिखी है जिसे कि व्यास भाष्य भी कहा जाता है। वाचस्पति मिश्र जी ने भी एक टीका लिखी है तत्वैसारदी, जो कि पातंजल सूत्र पर ही लिखा गया है। वैसे तो योग के कई प्रकार बताए गए हैं, लेकिन गीता में ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और ध्यान योग की चर्चा देखने को मिलती है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो राजयोग और हठ योग भी है, जिसकी व्यापक स्तर पर चर्चा देखने को मिलती है हमें। योग शब्द का प्रचलित अर्थ एक सूत्र में बांधना है, अर्थात चरम सत्ता के साथ तादात्म्य स्थापित करना है। महर्षि पतंजलि ने योग का जो लक्षण स्पष्ट किया है वो इस प्रकार है। योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात चित्त वृत्तियों का संपूर्ण निरोध ही योग है। योग मार्ग की 8 सीढ़ियां बताई गई हैं, जिसे कि अष्टांग मार्ग कहा गया है। क्योंकि इसमें 8 मार्गों का उल्लेख है, इसीलिए जो है इसे अष्टांग साधन, अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग के भी नाम से जाना जाता है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि ये 8 अंग कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसमें है यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। ये 8 अंग हैं जिसे कि अष्टांग मार्ग, अष्टांग योग और अष्टांग साधन के नाम से जाना जाता है। अब हम एक एक करके जो है इसके अर्थों को जानने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला अष्टांग योग का अंग है यम। मन, वचन और शरीर, इस तीनों के नियंत्रण को यम कहा गया है। महर्षि पतंजलि जी ने यम के 5 रूपों को बताया है। वे 5 रूप हैं। सबसे पहला अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, ये 5 रूप हैं। तो अहिंसा किसे कहेंगे? हिंसा का परित्याग कर देना। हमारे फिलॉसफी में हिंसा को सभी बुराइयों का आधार बताया गया है। किसी भी प्राणी की हिंसा नहीं करनी चाहिए। सत्य, मिथ्या वचन का परित्याग। उसके बाद है आपका अस्तेय, चोरी नहीं करना। किसी भी दूसरे प्राणी के संपत्ति का अपहरण नहीं करना ही अस्तेय कहलाता है। उसके बाद का जो रूप है वो है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य में विषय वासना की ओर झुकने वाली सभी प्रवृत्तियों का परित्याग कर दिया जाता है। और सबसे अंतिम रूप जो है वो है आपका अपरिग्रह। अपरिग्रह हुआ आवश्यकता से अधिक कुछ भी नहीं रखना, वो आपका अपरिग्रह कहलाता है। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे अंग की तरफ, नियम। नियम का अर्थ है सदाचार को प्रश्रय देना। यहाँ फिर महर्षि पतंजलि जो है वो इसके 5 रूपों का वर्णन करते हैं। वे 5 रूप हैं शौच, संतोष, तपस, स्वाध्याय और ईश्वर प्राणिधान। शौच क्या है? बाह्य और आंतरिक शुद्धि को शौच कहा गया है। संतोष आपका जो है उचित प्रयास से आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं वो संतोष कहलाता है। तपस, सर्दी, गर्मी, बरसात सहने की शक्ति रखना, शारीरिक कठिनाइयों को झेलने की शक्ति, वो तपस कहलाता है। स्वाध्याय में क्या होता है? शास्त्रों का अध्ययन करना या फिर ज्ञानी पुरुष के कथनों का अनुशीलन करना ही स्वाध्याय कहलाता है। और सबसे जो अंतिम रूप है नियम का वो है आपका ईश्वर प्राणिधान। ईश्वर प्राणिधान, ईश्वर के प्रति श्रद्धा का भाव रखना ही ईश्वर प्राणिधान कहलाता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे अंग जो है वो आसन है। आसन क्या है? शरीर का आसन, सुख पूर्वक बैठने की रीति को आसन कहा गया है। आसन हजारों हैं, जितने प्रकार के रोग हैं उतने प्रकार के आसन बताए गए हैं। हमारे
हर एक बॉडी पार्ट के लिए जो है अलग अलग तरह के आसन बताए गए हैं। चौथा है आपका प्राणायाम। प्राणायाम सभी लोग आजकल करते हैं। प्राणायाम का मतलब है श्वास नियंत्रण, श्वास की प्रक्रिया का नियंत्रण। इसके भी 3 रूपों की चर्चा देखने को हमें मिलती है, पूरक, कुंभक और रेचक। पूरक में क्या होता है कि जब हम सांस अपने अंदर लेते हैं तो वो पूरक कहलाता है, और कुंभक जब हम सांस को कुछ देर रोक करके रखते हैं तो वो कुंभक कहलाता है, और जब हम सांस को छोड़ देते हैं तो वो रेचक कहलाता है। कहने का तात्पर्य हुआ, पूरक में क्या करते हैं, हम श्वास को अंदर लेते हैं, कुंभक में कुछ देर के लिए श्वास को रोक कर रखते हैं और फिर छोड़ने को रेचक कहते हैं। तो ये 3 रूप हैं प्राणायाम के, पूरक, कुंभक और रेचक। अब आते हैं नेक्स्ट अंग में प्रत्याहार। प्रत्याहार में क्या होता है, जो हमारी इंद्रियां हैं वो बहुत ही चंचल होती हैं। तो जो इंद्रियां हैं जो बाह्य विषयों की तरफ भटकती हैं, उन इंद्रियों को खींच करके, पकड़ करके उसको मन के वश में रखना, वो क्या कहलाता है, प्रत्याहार कहलाता है। अब आते हैं धारणा में। धारणा में जो भी योग साधक हैं वो जब अपने चित्त को किसी अभीष्ट विषय पर जमाते हैं तो वो धारणा कहलाती है। अभीष्ट विषय पर जमाना वो बाह्य पदार्थ भी हो सकता है, कोई आंतरिक पदार्थ भी हो सकता है। तो चित्त को अभीष्ट विषय पर जमाना ही धारणा कहलाती है। अब आगे बढ़ते हैं ध्यान की तरफ। ध्यान में क्या करते हैं, धारणा में जिस वस्तु को, जिस पदार्थ को हमने सेलेक्ट किया था, उस पदार्थ का निरंतर लगातार अनुशीलन करना, चिंतन और मनन करना, वो ध्यान कहलाता है। और सबसे अंतिम जो इसका अष्टांग योग का अंग है वो है आपका समाधि। समाधि क्या है, संपूर्ण चित्त वृत्तियों का संपूर्ण निरोध। यहाँ पर जितनी भी प्रकार की चित्त वृत्तियां हैं वो समाधि में आकर के खत्म हो जाती हैं, समाप्त हो जाती हैं, उसका नाश हो जाता है। पतंजलि यहाँ भी समाधि के 2 रूपों की चर्चा करते हैं, संप्रज्ञात समाधि और असंप्रज्ञात समाधि। संप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि जो साधक ने वो पदार्थ लिया है ध्यान करने के लिए, वो ध्येय विषय का स्पष्ट ज्ञान बना रहता है। लेकिन असंप्रज्ञात समाधि जस्ट इसका अपोजिट है। संप्रज्ञात समाधि के फिर पतंजलि ने 4 रूप बताए हैं। वे 4 रूप हैं, सवितर्क समाधि, सविचार समाधि, सानंद समाधि और सस्मिता समाधि। ये संप्रज्ञात समाधि के 4 रूप हैं। असंप्रज्ञात समाधि में क्या होता है कि जो ध्येय विषय होता है उसका भी स्पष्ट ज्ञान नहीं रहता है, वो भी लुप्त हो जाता है। कहने का तात्पर्य हुआ कि जो साधक ने अपने अभीष्ट विषय को ध्यान करने के लिए सेलेक्ट किया हुआ रहता है, उस विषय का भी उस साधक को ज्ञान नहीं रहता है। अब आगे पतंजलि क्या करते हैं कि इन 8 अंगों को, अंतरंग साधन और बहिरंग साधन, इन 2 साधनों में क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, बांट देते हैं। तो यहाँ पर बहिरंग साधन में योग के इन 8 अंगों के जो पहले 5 अंग हैं, पहले 5 अंग कौन कौन से हैं, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ये 5 अंगों को उन्होंने बहिरंग साधन के रूप में रखा है। इसे बहिरंग साधन भी कहा जाता है। और अंतरंग साधन में योग के अष्टांग मार्ग का सबसे अंतिम 3, धारणा, ध्यान और समाधि, इन तीनों को अंतरंग साधन में रखा गया है। इसे अंतरंग साधन भी कहा जाता है। तो इस प्रकार जो है पतंजलि ने बड़े ही वैज्ञानिक ढंग से अष्टांग मार्ग की चर्चा की है। योग जो है बहुत ही प्राचीन विद्या है और इसकी जो शाखाएं हैं समस्त विश्व में व्याप्त हैं। आज लोग, करोड़ों लोग योगाभ्यास कर रहे हैं और इसका लाभ उठा रहे हैं। लेकिन आज वर्तमान समय में योग को केवल एक शारीरिक व्यायाम के तौर पर देखा जा रहा है। ये बात का मुझे बेहद दुख होता है कि लोग आज केवल अपने शारीरिक दृष्टिकोण से योग का यूज कर रहे हैं, इसे केवल शारीरिक व्यायाम समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ क्या कर रहे हैं वर्तमान समय में लोग कि इसके जो प्रैक्टिकल पार्ट हैं सिर्फ उसको कर रहे हैं और थियोरिटिकल पार्ट को कहीं ना कहीं नज़रअंदाज और दरकिनार कर दिया गया है। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहती हूँ कि योग
योग केवल और केवल शारीरिक व्यायाम नहीं है, बल्कि यह एक हमारी आध्यात्मिक विद्या है, एक बेहतर जीवन पद्धति है। और हम सभी को अपने इस आध्यात्मिक विद्या पर, इस प्राचीन विद्या पर हम सभी को गौरव का महसूस अनुभव करना चाहिए। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है। आशा करती हूँ कि आप लोगों को इससे जरूर लाभ मिलेगा। धन्यवाद।